तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कक्षा 8 गणित अध्याय सेकंड की एक्सरसाइज 2.2। और देखो, इसमें मैं कवर करूंगा प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 8 और इससे अगले पार्ट में प्रश्न नंबर 9 से प्रश्न नंबर 16। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुना करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। मान लीजिए हमने वह संख्या मान ली x। संख्या मान ली हमने x। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, हमने संख्या क्या मानी है x, इसमें से क्या करेंगे 1/2 घटा देंगे, ठीक है। और जो परिणाम आया, जो आंसर आएगा उसको 1/2 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है 1/8। तो हमें वो संख्या बतानी है, यानी कि हमें x की हल बताना है, वैल्यू बतानी है। देखो यहां से 2 यहाँ पे क्या डिवाइड में, वहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि x - 1/2 बराबर है 2/8 यानी कि 1/4। x क्या आ जाएगा 1/4, ये -1/2, वहां पे जाके क्या आ जाएगा प्लस। तो x क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2, लघुत्तम समापवर्त 4, 1 प्लस 2 दूनी 4 2, यानी कि 3/4। तो वो संख्या क्या आ गई हमारे पास 3/4 आ गई, जिसमें से 1/2 घटाने पर जो आया उसको 1/2 गुना करने पर हमारे पास जो हल है वो क्या आ रहा है 1/8। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, एक आयताकार स्विमिंग पूल की लंबाई और चौड़ाई क्या है 2 गुनी है, यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है 2 गुनी है, और इसका परिमाप है 154 मीटर। तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि देखो हमारे पास एक आयताकार स्विमिंग पूल है, अगर हम मान ले कि इसकी चौड़ाई है x तो लंबाई कितनी होगी 2x, और जो इसका परिमाप है वो कितना है 154। तो हमें दिया हुआ है कि परिमाप है 154, यूनिट क्या गिवन है यहाँ पे मीटर। तो 154 मीटर क्या इसका परिमाप। परिमाप मैंने आपको इंट्रो में बताया था क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा में चौड़ाई किसके बराबर है 154। चौड़ाई क्या मानी है हमने x, और लंबाई क्या है 2 गुनी यानी कि 2x, और गुना में 2 क्या है 154। देखो 2x और x 3x, 3 दूनी 6, तो 6x कितना है 154। तो x कितना हो जाएगा 154/6, 6 दूनी 12 3, देखो 6 दूनी 12 3, 6 पंजे 30, बच गए 4, 6 6 36। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास कि एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगने से 2 अधिक है। यानी कि क्या कह रहा है कि हमारे पास एक आयताकार स्विमिंग ताल है, यानी कि स्विमिंग पूल है। अगर ये हमने x मानी चौड़ाई तो लंबाई क्या है 2x + 2, यानी कि उसके दुगने से 2 अधिक है। और परिमाप दिया हुआ हमें 154, परिमाप क्या है 154 मीटर। तो हमें क्या है लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो देखो लंबाई परिमाप क्या होता है 2 ब्रैकेट लंबाई जमा में चौड़ाई, और ये क्या दिया हुआ हमें 154 मीटर। चौड़ाई कितनी है x और लंबाई कितनी है 2x + 2, और इसकी अगर 2 से गुना करें तो क्या आता है 154। ये 2 देखो यहाँ पे गुना में है, वहां पे क्या हो जाएगा
भाग में 2 से 14, 1 2 से 14 77। 2x प्लस एक्स 3x प्लस 2 बराबर है 77 के। 3x किसके बराबर है? 77 में से 2 गया 75 और x कितना आ गया 25, क्योंकि 3 से भाग करेंगे 25। तो यानी कि उसकी चौड़ाई तो आ गई हमारे पास 25 और लंबाई क्या आएगी 25 दूनी 50 और 2 52, यानी कि 52 आ गई लंबाई और 25 आ गई चौड़ाई। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले आप सोचोगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, यानी कि जो त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं क्या है समान है, वो क्या होता है एक समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि अगर ये एक त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा मान लो बराबर है, तो ये क्या हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज का आधार क्या है 4/3, ये दिया हुआ हमें 4/3 तथा उसका परिमाप 4 से ही 2/15। यानी कि अगर हम इसके चारों तरफ, परिमाप क्या होता है चारों तरफ एक चक्कर लगाना, यानी कि अगर यहां से शुरू करें और यहां से एक चक्कर लगाए तो वो कितना हमारे पास, वो है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। उसकी 2 बराबर भुजाओं का माप बताइए। तो हमें क्या है 2 बराबर भुजाओं का क्या है माप बताना है। मान लिया हमने एक समान भुजा है x, तो ये भी क्या होगा x, तो x प्लस 4/3 बराबर है हमारे पास 15 चौके 60 और 2 62/15 के। 2x क्या हो जाएगा 62/15 माइनस 4/3, लघुत्तम समापवर्त्य आएगा 15, तो 62 माइनस 3 पंजे 15, 5 चौके 20, 62 में से 20 गए 42/15 और ये किसके बराबर है 2x के। तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 2 भाग में जाएगा, यानी कि 42/15 गुना 2, 2 से 21, 3 से अगर जाएगा 3 पंजे 15, 3 सते 21, यानी कि 7/5 क्या आ गया हमारे पास लंबाई आ गई समान भुजा की। और इसकी जो मात्रक है वो लिखना जरूरी है, क्या आ जाएगी 7/5 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये लंबाई भी 7/5 और ये भी 7/5। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले योग दिया हुआ है 95 और एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो हम क्या करते हैं दूसरी संख्या को मान लेते हैं x। क्या मान लिया x, तो पहली क्या हो जाएगी उससे 15 अधिक, यानी कि x प्लस 15 और इन दोनों का जोड़ कितना 95, तो यानी कि x प्लस 15 प्लस x, 2x प्लस 15 क्या आ गया 95, तो 2x कितना आ गया 95 प्लस है उस साइड जाके माइनस 15, यानी कि 80 और x कितना आ जाएगा 40, यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ गई 40। तो पहली संख्या क्या होगी 40 प्लस 15 55, तो पहली संख्या आ गई 55 और दूसरी संख्या 40। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 हो, अंतर क्या उनमें 18, यानी कि देखो पहली संख्या मान लेते हैं हम 5x, माना पहली संख्या क्या है 5x और दूसरी क्या है 2x, सॉरी 3 है तो 3x, और इन दोनों का अंतर कितना गिवन है हमें, कितना दिया हुआ है अंतर दिया हुआ है हमें 18, कितना दिया हुआ है 18। देखो अंतर का मतलब क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी घटा देते हैं, तो 5x माइनस 3x, यानी कि 2x कितना है हमारे पास 18, तो x कितना आ गया 9, क्या आ गया x 9। अब संख्या बतानी है, पहली संख्या कितनी होगी 9 पंजे 45 और दूसरी संख्या 9 तिया 27। देख सकते हो इन दोनों का अंतर 18 आएगा और ये किस अनुपात में है 5:3। ये था प्रश्न नंबर 5। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है हमारे पास, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
तीन लगातार कोई पूर्णांक है यानी कि कोई संख्या है, उनका जो योग है वो क्या हमारे पास 51। माना पहली संख्या क्या हमारे पास x, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2 और इन तीनों का योग क्या है 51, यानी कि x+x+1 + x+2 हमारे पास है 51। तो कितने x हो गए 1 2 3, 3x + 3 क्या है 51। यहां से हमारे पास 3x + 3 है 51। तो 3x कितना आ जाएगा, 51 में से 3 गया 48 और x क्या आ गया 16, क्योंकि 16 तो ये क्या होता है 48। तो वो संख्याएं क्या आ गई हमारे पास 16, 17 और 18। क्या आई 16, 17 और 18। इन तीनों पूर्णांक का ये पूर्ण संख्या है और इन तीनों का जो जोड़ है वो क्या है 51। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 8 जो है उसके 3 लगातार गुणज, गुणज क्या होते हैं यानी कि मल्टीपल, जैसे 8 16 24, ये क्या 8 के लगातार 3 गुणज। इसी तरह से किन्हीं 3 8 के गुणजों का योग क्या है 888। तो माना 8 का पहला गुणज हमने x, क्या मान लिया x, दूसरा गुणज क्या होगा x+8 और तीसरा गुणज x+16। इन तीनों का जोड़ कितना है 888, यानी कि x+x+8 + x+16, ये हमारे पास 888। तो 3x + 24 हमारे पास 888, 3x कितना आ जाएगा 888 - 24, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, तो 864। x कितना आ जाएगा 864/3, 3 दूनी 6 बच गए 2, 3 अठे 24 बच गए 2, 3 अठे 24, यानी कि 8 का पहला गुणज क्या आ गया हमारे पास 288। तो दूसरा गुणज क्या होगा 8 जोड़ेंगे 296, 8 जोड़ेंगे 304, ये आ गया हमारे पास 8 के वो 3 गुणज जिनका योग क्या है 888। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुना करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। 3 पूर्णांक बताइए। यानी कि देखो क्या क्या है, 3 लगातार पूर्णांक क्या मान लिया हमने, पहला मान लिया x, दूसरा x+1, तीसरा x+2 और उसके बाद इनको किससे गुना करनी है, पहले को 2 से गुना करनी है यानी कि 2x, दूसरे को गुना करनी है 3 से यानी कि 3 ब्रैकेट x+1 और तीसरे को गुना करनी है 4 से यानी कि 4 ब्रैकेट x+2 और इन तीनों का जोड़ हमारे पास क्या आता है 74 यानी कि 74। तो हमें ये 3 नंबर बताने हैं। देखो 2x + 3x + 3 + 4x + 4 दूनी 8 बराबर है 74 के। 4 और 3 7 और 2 9, 9x + 8 और 3 11 बराबर है 74 के। 9x कितना आ जाएगा 74 प्लस उस साइड जाके -11 यानी कि 63, तो x कितना आ जाएगा 9 से भाग करेंगे 7, यानी कि पहली संख्या क्या आ गई हमारे पास 7, दूसरी संख्या क्या होगी 8, तीसरी 9। अगर 7 को 2 से गुना करें, 8 को 3 से और 9 को 4 से और उनको जोड़ दे तो वो क्या आएगा हमारे पास 74। तो उत्तर आ गया 7, 8 और 9। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।